बदनाम हवाओं का चलन बदलूंगा, रंगीन बहारों को मनाने के लिए मैं शूल का तन और फूल का मन बदलूंगा। ऐसी दृढ़ शक्ति के साथ राष्ट्र को समर्पित सोशल ग्राम फाउंडेशन और लावण्य फाउंडेशन को मेरी ओर से नमन। जब भी स्वतंत्रता की आरती उतारी गई है तब तब इस युवा शक्ति ने अपने अस्तित्व को सफल और सार्थक सिद्ध किया है। वैसे तो समाज सेवा के कई मायने होते हैं, लेकिन जब मैं इस कार्यक्रम में पहुंचा और उस मंच का उद्घोषण कर रही मेरी बहन ने इस संस्था के बारे में बताया, तो वास्तव में आप एक ऐसे लक्ष्य को लेकर, राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर जो समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं। आप जीव जंतु, जीव में मनुष्य भी आ गया, पशु भी आ गया, पक्षी भी आ गया, आप जीव की सेवा कर रहे हैं और जीव की सेवा से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है। और इस संस्था के साथ जो सहयोग कर रही है, इस संस्था के कार्यक्रम में, जैसा कि मुझे यहाँ पता लगा है कि इस फाउंडेशन का ये 3य वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव में देश के कोने कोने से युवा जो समाज को नई पगडंडी की ओर अग्रसित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए संस्था के साथ जुड़ा है। मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर आप चले हैं, कवि उपेंद्र नाथ आष्ट ने कहा था कि बढ़ता आता घन अंधकार सरक रहा है, भूधर से काले अजगर सा अंध गुफा जैसा मुंह फाड़े मुझे दिल ने, चाहे अब यह रूप मृत्यु का धार मुझे ग्रसने आया है, चाहे अब शैथिल थके इन मेरे अंगों पर छाया है, चाहे जूझ जूझ लड़ लड़ मरने को छलनी सी मेरी काया है, बढ़ते आते अंधकार से डर कर क्या मैं चुप हो जाऊं, स्वर का अपना खोट गला में दीप बुझा आलोक मिटाकर क्या सो जाऊं। कवि का तात्पर्य है कि दीप बुझाकर आलोक मिटाकर आपको नहीं सोना है, आपको एक ऐसी लो जगानी है, एक ऐसा संस्कारित करना है देश को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बांधने के लिए। नहीं तो हम देखेंगे कि नीले नीले आसमान से अंगारों के फूल गिरेंगे, क्या होगा मासूम बहारों को कलियां खा जाएंगी, डस लेगा काला नाग रात की रानी को, फिर कहाँ रासलीला में राधा नाचेगी, फिर कहाँ मोहन की मधुर मुरलियाँ बाजेगी, फिर रंग भरा संसार कहाँ हम देखेंगे, फिर मधुर सलोना प्यार कहाँ हम देखेंगे। मधुर सलोने प्यार की अभिलाषा के साथ मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप जीवन की जिस पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं, समाज को एक ऐसे सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं जहां सिर्फ मानवता जीवित है, ऐसे लक्ष्य को लेकर आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में जिन भी मेरे युवा साथियों को अवार्ड दिया जाना है, मैं अग्रिम रूप से उन्हें बधाई देता हूं कि आपने वास्तव में समाज को संस्कारित करने के ऐसे कार्य किए हैं कि आपका चयन उन 15 लोगों में किया गया है। पुनश्च मैं दोनों संस्थाओं की ओर से, अपनी ओर से, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू कौशिक की ओर से आपका फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जय हिंद। निहाल सिंह जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, इनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे अंकल जी वो सैनिक है जिन्होंने इस देश का मान नहीं, सम्मान नहीं, बल्कि अपने प्राणों का त्याग तक की उन्होंने उस टाइम पे चुनौती दी थी। और हमारे बीच में वो शख्सियत पहुंच चुकी है जिसको आज आपने टेलीविजन क्षेत्र के अंदर या सेना मेडल से इनको पुरस्कृत किया गया है। तो आदरणीय अंकल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ में हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई मनीष यादव जी पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल रेसलर मनीष यादव जी, जिन्होंने देश के लिए बहुत से मेडल झटके हैं। और कांकरोला के अंदर आपको पता होना चाहिए, कांकरोला के अंदर भारत की नई वो एकेडमी अभी तय की जा रही है, जहां से वो बड़े बड़े जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलने वाले हैं। अभी युवा जो हमारे टीनेजर्स हैं, उन्होंने बहुत से मेडल झटक चुके हैं अभी तक।
पिछले 2 साल के अंदर ही हमारी जो काकरोला की मनीष भाई साहब की जो अकेडमी है वहां से बहुत से मेडल सर हरियाणा के लिए आ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज इस मंच से और बता देना चाहता हूँ, आज हम रेसलिंग के क्षेत्र में कुछ नामों को जानते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, जो बहन गीता बबीता फोगाट हो, जो भी फोगाट फैमिली है, जो भी है। और भाई साहब भी कहते हैं कि उन्हीं तर्ज पर इस गुड़गांव क्षेत्र के अंदर, इस अहिरवाल क्षेत्र के अंदर, इस रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर नए नेशनल हम तैयार कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कुश्ती के जो एक तरीके से जो इंटरेस्ट है वो सारा हमारा भी रोहतक साइड था, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से जो मुहिम भाई साहब ने चलाई, भाई साहब का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो ये फाउंडेशन के बारे में जैसे इन्होंने मुझे बताया है, जो ये हरीश भाई और ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए समाज में कहीं ना कहीं सोशल वर्क तो हर लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ उनको मोटिवेशन के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। अगर कोई उनको किसी तरह से, चाहे वो अवार्ड के थ्रू हो, चाहे वो गेट टुगेदर के थ्रू हो, चाहे उनको काम का अप्रिशिएट अगर किया जाता है, तो वो उसके हिसाब से जब भी उनको काम करने की आगे प्रेरणा मिलती है। तो ये जो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा भगवान इनसे 4 गुना ये तरक्की करें, लगातार अपने पद पे अग्रसर होते रहें। और इस युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणादायक है, क्योंकि आज ये देखिए अपने समय में पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, अपना कारोबार करते हुए समय निकालना, समाज के लिए निकालना। और ख़ास तौर से ये इन्होंने मुझे बताया था कि ये कुछ इस तरह के जो बच्चे जो जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती उन्हें पढ़ाते हैं, या इस तरह के काम ये करते हैं जहाँ पर इनका पूरा सहयोग मिलता है। और आप ये बता रहे थे 12 राज्यों से यहाँ पर पूरे कैंडिडेट आए हुए हैं और लगभग 15 जो यहाँ पर नॉमिनी है उनका इन्होंने बड़े, क्योंकि देखिए जो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सारे डिजर्व करते होंगे, लेकिन उनके अंदर इन 15 लोगों को सेलेक्ट करना ये बहुत बड़ा जॉब है। और उसके अंदर इन्होंने सेलेक्ट करके जो बता रहे थे मुझसे कि 15 लोगों को ये अवार्ड आई साल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका स्क्रूटनी करना, टाइम निकालना और इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और आप लोगों के लिए भी बहुत, आप भी कई शहरों में जाते होंगे, सब शहरों में आज आप यहाँ पे रेवाड़ी एक मानचित्र पे आपने देखा होगा। आप, मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो रेवाड़ी पहली बार आए होंगे, सुना जरूर होगा। तो आपके राजधानी क्षेत्र के अंदर एनसीआर में जो रेवाड़ी पड़ रहा है, अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से हर देश की, ये प्रदेश की अलग भाषा, अलग वहाँ का माहौल, यहाँ का बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा, यहाँ का बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा आपको। और इस प्रदेश में आपको ऐसा लगेगा सिर्फ अपनापन है। तो मैं आगे से यही कहूँगा कि कभी दोबारा मौका मिले तो इस प्रोग्राम को इधर ही ऑर्गेनाइज करें। मैं तो यही आपसे उम्मीद करूँगा। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया रहा। और ये यूँ कहूँगा, मैं तो क्षेत्रीय नहीं, मतलब नेशनल लेवल का कार्यक्रम लगा मेरे को और पूरा उसी तरीके से प्रारूप था। मैं सही बताऊँ तो ये छोटे भाई है मेरे दोनों, योगेश चौधरी और अमित कुमार। तो मुझे लगा कोई छोटा सा कार्यक्रम होगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये बहुत ही इस तरीके के ना नेशनल लेवल के कार्यक्रम होते हैं, टू बी फ्रैंक। और इस तरीके से सुव्यवस्थित और इतने बड़े पूरे देश के टैलेंट को एक जगह पे बिठा करके इन्होंने उनको सम्मानित करा, काबिल तारीफ है वाकई। तो आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। फिल्में बनाते हैं जी, फिल्म मेकर हूँ मैं, और पहले मुंबई में काम करता था। लॉकडाउन के बाद घर वापसी हुई है। हरियाणा में अभी सिनेमा बना रहे हैं स्टेज ऐप के साथ, चौपाल ऐप के साथ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं। अभी जून में मेरे 1600 मीटर और बहू काले की दो प्रोजेक्ट रिलीज हुए हैं और बहुत हिट प्रोजेक्ट भी दिए, मेवात, बैड बॉयज भिवानी, और आप लोग देखते रहते हैं। आई थिंक अभी भी एक का शूट शुरू होने वाला है, एक का ख़त्म करके आए हैं चिड़िया, और एक जिला महेंद्रगढ़। और आने वाले समय में भी हर मंथ, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन हाउस ओम कौशिक फिल्म्स, वो हर महीने एक फिल्म बना रहा है ऐसा है। और मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर हूँ, जो उत्तर भारत का जो 5 राज्यों का उनका मेंबर हूँ। और बहुत कुछ बताने के लिए, युवा अभी जो बच्चे हैं और जो आप फिल्मी इंडस्ट्री में जो दाखिल होना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? भाई सबसे पहले तो माँ बापू का आशीर्वाद लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लेके इस लाइन में आओ और सीख करके आओ। देखो आज ना हर जगह बहुत सारा कंपटीशन है, भीड़ बहुत है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन सीख करके आओ। आंख बंद करके एकदम होड़ में मत आओ कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही काम कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी को ही आज के दिन सक्सेस है, तो सीख करके आना। कुछ भी है, धरती का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यूथ, और हर दिन हम अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं। मैं हरियाणा की बात करूं तो पहले हम केवल स्पोर्ट्स में थे, लेकिन आज हम फिल्म्स में, अभी फौजा एक फिल्म में 3 नेशनल अवार्ड लेकर के आए। मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर था।
तो टीम हमारी थी उसमें भी पूरी की पूरी। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि हरियाणा में नेशनल 3 अवार्ड किसी फिल्म को मिले हैं, वो यहाँ अपने BMG मॉल में भी चली थी। तो मैं ये कहता हूँ अपना हरियाणा याद के तो करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर पकड़ पाटेंगे, लेकिन सीख कर क्या हो। देखिए, आज बेसिकली जो कार्यक्रम था, आज यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन का 3रा स्थापना दिवस था और इस स्थापना दिवस उपलक्ष्य के ऊपर आज नेशनल सोशल आइकन अवार्ड सीजन 3 का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों से बहुत से समाज सेवी इस कार्यक्रम में जुड़े थे और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक थे उन लोगों को आज नेशनल सोशल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सभी को पता होगा कि हम हर साल बेस्ट 15 अवार्डीज को, जो विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनको जिन्होंने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं, उनको आज नेशनल सोशल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज हमारे जो मुख्य अतिथि रहे थे उसमें हमारे BMG ग्रुप के डायरेक्टर थे, उनके साथ में हमारे सेना मेडल से पुरस्कृत हवलदार निहाल सिंह थे जो रेजांगला वॉर के हीरो हैं। उनके साथ में अगर हम अभिनय दुनिया की बात करें तो वहाँ से हमारे साथ में हरिओम कौशिक जी थे और उनके साथ में हमारे जो हमारे सर थे श्री अनिल कौशिक जी, जो कला परिषद से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ में एक मंजू कौशिक मैम थी जिन्होंने इस हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में एक मुहिम शुरू करी थी, जब बेटियों का जन्म हो तो उस समय कुआं पूजन करा जाए। तो इन लोगों का हमें आज आशीर्वाद मिला और देश भर से युवाओं से आज हमें मिलने का मौका मिला कि आज देश भर के विभिन्न राज्यों से युवा आज इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आज रेवाड़ी के इतिहास का किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संस्था ने सबसे बड़ा कार्यक्रम किया हो, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें संपूर्ण राष्ट्र से युवा एकत्रित हों। और जोश तो चरम पर था, क्योंकि जो समाज के लिए काम करते हैं, जो माँ भारती की सेवा के लिए काम करते हैं, उनका जोश हमेशा ही चरम सीमा पर होता है, हमेशा ही आसमान को छूने वाला होता है। और आज रेवाड़ी की धरा पर यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन ने लावण्या फाउंडेशन के सहयोग से एक नया अध्याय लिखा है सफल कार्यक्रमों का, जिसके अंदर देश की महान शख्सियतों का हमें आशीर्वाद मिला और अनेकों राज्यों से युवा आज यहाँ एकत्रित हुए, जिनको नेशनल सोशल आइकन अवार्ड से नवाजा। न सिर्फ नेशनल सोशल आइकन अवार्ड से नवाजा, बल्कि जिन स्वयंसेवकों ने यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन से जुड़कर गणतंत्र दिवस परेड के अंदर कर्तव्य पथ पर अपनी विभिन्न मंत्रालयों की झांकियों के अंदर अपनी प्रस्तुति दी, उन युवाओं को सम्मानित किया गया। और उनके साथ साथ उन युवाओं को सम्मानित किया गया जो लगातार समाज के अंदर सक्रिय रूप से यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं समाज के लिए दे रहे हैं, चाहे वो पौधारोपण करके देनी हो, या फिर झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी हो, या फिर आपातकालीन स्थिति के अंदर रक्तदान करना हो, या फिर वुमेन्स तक सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने हो। ऐसे अनेकों काम जो यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन करती है, और उस काम को सफलतापूर्वक अगर कोई करता है तो वो हमारे स्वयंसेवक करते हैं। और आज उन्हीं कामों को देखते हुए 2021 में जब ये संस्था रजिस्टर हुई, तो आज 2024 की 1 सितंबर को यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन अपना 3रा स्थापना दिवस का आयोजन कर पाई, और वो बहुत सफल आयोजन कर पाई। इसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, और पूरी रेवाड़ी तक इस कार्यक्रम को आप लेकर जाएंगे। न सिर्फ रेवाड़ी तक, अपितु पूरे राष्ट्र तक आपकी मीडिया हमारा इस कार्यक्रम को लेकर जाएगी। तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं। और अंत में यही कहूंगा कि ख्वाब, ख्याल, ख्वाहिशें रह खामोश मुकम्मल कर जाएंगे, बन रहे हैं, बनते बनते कुछ न कुछ बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था सोशल यूथ ग्राम, वो एक बेस्ट प्रोग्राम था, और उसके अंदर यूथ को मोटिवेट किया गया कैसे हम इस फील्ड में आज भी ग्रो कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि हम अपने सोशल वर्क के बिहाफ पे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। माई सेल्फ चौधरी पवन सोलोत, रिसेंटली आई एम वर्किंग विद CID-CB स्पेशल इंटेलिजेंस एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। और इससे पहले भी हमने काफ़ी ऐसे केसेस में वर्क किया है जिसपे हमने डिफरेंट टाइप के साइबर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके उन इंसिडेंट को हैंडल किया है, जैसे हैकिंग इंसिडेंट हैंडलिंग, इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, और आजकल जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड फ्रॉड हो रहे हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था। उसी बिहाफ पे हमारे को एक जो यूथ आइकन है उसका अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है, और इसी के बिहाफ पे हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और हमारी जो सोसाइटी है उनको सिस्टम्स और कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो कहने का मतलब ये, जब आप अवेयर रहोगे सोशली तो डेफिनेटली आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। तो मेन मोटिव यही था इस चीज़ का। तो ज़्यादातर आपको पता होगा कि क्राइम किस तरह से सोशल, जो आप बता रहे हैं जी, क्राइम किस प्रकार से ज्यादा हो रहा है? देखो सर, आज के टाइम पे क्या होता है, सभी के पास मोबाइल फोन है,
और सभी को उसको यूज करना नहीं आता। पहली चीज तो बच्चे के हाथ में भी फोन है, युवा के हाथ में भी फोन है और बड़े बूढ़ों के हाथ में भी फोन है। तो दिक्कत ये होती है जब हमारा जो क्राइम का ऑपरेट करने का तरीका होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर होते हैं वो इन चीजों को टारगेट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इसके अलावा आपके डिफरेंट फेसबुक है और आजकल और नई जो एप्लीकेशन चल रही है उनका यूज करते हैं वो। और जो स्कैमर्स होते हैं वो उन चीजों पे ऐड चलाते हैं अपनी, और ऐड के माध्यम पे वो जस्ट क्लिक करते हैं और वहां से उनके साथ धोखाधड़ी होती है। तो आप संदेश क्या से देना चाहोगे कि इनसे कैसे बचा जाए, इनको इनसे ज्यादा से ज्यादा जो आदमी बच जाए, तो कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि जो साइबर क्राइम होता है उसके दो ही रीजन है। पहला तो लापरवाही और दूसरा लालच। अगर जहां पे आपको लालच और लापरवाही का अगर आपको सिम्टम दिख रहा है तो उसको आपको बचना चाहिए। बिकॉज लालच, एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, आपके पास एक मैसेज आता है कि आप जीत गए 20 लाख रुपए की लॉटरी, तो आप सोच के देखिए आपने लॉटरी तो भरी नहीं, आप जीते कैसे? फिर भी आप लोग उनको कॉल करते हो, तो आपको स्कैम का पार्ट बना लेते हैं। बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अवेयर रहिए। जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो सिर्फ सोशल मीडिया के रूप में यूज कीजिए, उससे कोई फाइनेंशियल गेन करने की कोशिश ना कीजिए, जिससे आप बच सकते हो। और सबसे बड़ा उपाय यही है, जब अगर आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या कोई भी नियर बाई साइबर सेल जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है और साइबर क्रिमिनल तब तक आपका पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो इससे बचने का उपाय है 1930, एक अपना नेशनल लेवल एक नंबर है टोल फ्री, जिसका आप यूज कर सकते हो। कॉल करके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं।